ओके पंकज, आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? Sir, I am preparing for the IOCL. IOCL। और आज आप कौन से सब्जेक्ट का स्नैप देना चाहते हैं? Sir, electrical machine, power system and power electronics. अरे एक सब्जेक्ट का नाम बताइए। Sir, electrical machine. व्हाट इज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी? Sir, in double field revolving theory, there is there is two field in single phase induction motor. Basically, there are two windings, the primary winding and the auxiliary winding. When the current flows in, these windings are kept 90 degree with each other. So these produce two basically two magnetic fields which revolves basically. So that is two revolving theory. हम्म। Sir, I ओके। need to ओके, look व्हाट into. इज अच्छा, व्हाट इज यूज ऑफ रिलक्टेंस मोटर? व्हाट इज द एरिया ऑफ एप्लीकेशन? Sir, in reluctance motor, basically when the motor is close to NS, then the magnetic field uh, passes through the stator. I mean rotor to the stator and lock the rotor so that there is a reluctance force by which the motor start rotating with the speed of NS. The motor speed cannot vary in that case. हम्म। सर उसमें ये होता है ना कि जो रोटर के तीत होते हैं और स्टेटर के तीत होते हैं उसमें सर उसकी वजह से जो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपना मतलब लो रिलक्टेंस पाथ फाइंड कर लेती है, जिसकी वजह से वो जो रोटर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड NS पे घूमने लगता है इंडक्शन मोटर में। तो वो एक एक्स्ट्रा रिलक्टेंस फोर्स उसको मिलता है। इसको कहाँ यूज कहाँ करते हैं हम लोग? सर रिलक्टेंस सर ये सेलियंट पोल इंडक्शन सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन में होता है। अच्छा एक बात बताइए। जी सर। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर में से जी सर। हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन से मोटर का होता है? सर कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर का। इसकी अच्छा, कैपेसिटर कहाँ वो होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में या मेन वाइंडिंग में? सर ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। क्यों होता है? सर ऑक्सिलरी सर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग है उनका फेज डिफरेंस सर 90 डिग्री नहीं होता, तो हम कैपेसिटर यूज करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग में ताकि दोनों के फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए। हम्म। सर 90 डिग्री होने से सर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो रिवॉल्विंग होती है, जिसकी वजह से हम्म। जिसकी वजह से हमारा रोटर भी रिवॉल्व करता है। हमारा रोटर भी रिवॉल्व करता है। हाँ। यस सर। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए। यस सर। जैसे इंडक्शन मोटर को हम ड्राइव से ऑपरेट करते हैं, ठीक है? यस तो सर। तो ड्राइव में कितने मोड ऑफ ऑपरेशन है जैसे कि इंडक्शन मोटर ऑपरेट किया जाए? सर आर यू आस्किंग अबाउट टाइप ऑफ ड्राइव्स? No, no. What are the mode of drive to be operated? सर सर लाइक वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं हम सर, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता है, ये तो स्पीड रेजिस्टेंस का। कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर हो गया ना, मैं ड्राइव से पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, नो आइडिया अबाउट दैट। अच्छा, ये पाइपलाइनिंग क्या होती है? सर पाइपलाइन सर जो ऑयल का पाइप कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब पाइपलाइन जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज में थ्रू पाइप ऑयल या नेचुरल गैस दी जाती है। जैसे हम्म। पीएनजी गैस होती है, दैट इज पाइप नेचुरल गैस। हम्म। तो फॉर दैट पर्पजेज पाइपलाइंस होती हैं सर, जिनके थ्रू गैस और ऑयल गैस और ऑयल जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये वॉल्व को जैसे किस किस तरह से ऑपरेट किया जाता है पाइपलाइनिंग में? वॉल्व को वॉल्व, हाँ।
सेटअप वॉल्व क्या होते हैं? नो सर, सर वॉल्व का आइडिया तो नहीं है। अच्छा, अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन में, यस बताएंगे सर। क्या होता है? सर ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी होता है वो सर ओपन होता है, मतलब हम सेकेंडरी टर्मिनल पे लोड कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि इंडक्शन मशीन में सर सेकेंडरी टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड होता है। और जो एयर गैप जो पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो ट्रांसफार्मर में थ्रू कोर होता है, जबकि सर इंडक्शन मशीन में वो थ्रू एयर होता है। और सेकेंडरी जो साइड होता है ट्रांसफार्मर में वो स्टेशनरी होता है, जबकि इंडक्शन मशीन में सर वो रोटर होता है जो कि रिवॉल्व कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को डेवलप करने के लिए क्या क्या कंडीशन मस्ट है सर ताकि वो रिवॉल्व कर सके? सर जो दो मैग्नेटिक फील्ड होती टू डेवलप अ टॉर्क। हम्म। सर जो दो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनके बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए। और जो फील्ड रोटर की होती है और स्टेटर की, वो सेम स्पीड पे रोटेट करनी चाहिए, तो उसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूस टॉर्क डेवलप होगा। अगर दोनों फील्ड में फेज डिफरेंस होगा तो यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप नहीं हो पाएगा। अच्छा, इंडक्शन मशीन में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? सर आर्मेचर रिएक्शन सर, जब जब आर्मेचर करंट की वजह से सर फील्ड, सर इंडक्शन मशीन में, हम्म। सर आई गेस कि इंडक्शन मशीन में आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है सर शायद। नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि सर ये सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है, इसमें सर आर्मेचर करंट ही होता है जो फील्ड में जो रोटर पे, मतलब हम्म। फील्ड जन जो रोटर में ही फील्ड मैग्नेट जनरेट करता है सर। अच्छा, एक बात बताइए, पोल चैम्परिंग और पोल स्ट्रैकिंग कौन से मशीन में होता है? पोल शैम्परिंग एंड, पोल स्ट्रैकिंग। सॉरी सर डोंट नो। स्क्रीविंग क्या होती है? स्विंग, सर हम्म। सर स्विंग में जो रोटर्स के रोटर्स के बाहर होते हैं वो सर एक एंगल पे, मतलब स्क्यू किए जाते हैं, जिसकी वजह से सर जो जो स्टार्टिंग होती है सर वो स्टार्ट, उसकी वजह से सर एक स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है रोटर को। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टेटर टीथ और रोटर टीथ आपस में लॉक्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से सर रोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है। अगर स्क्यू कर देंगे तो वो सर यूनिफॉर्म उसे, मतलब जो फ्लक्स होगा उसको एक लो रिलक्टेंस पाथ नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से वो रोटेट होता है रोटर। अच्छा, एक बात बताइए, यस सर। एप्लीकेशन ऑफ शंट सीरीज मोटर। शंट शंट आई मीन सर कंपाउंड मोटर की आप बात कर रहे हैं या शंट एंड शंट सीरीज, सीरीज अलग अलग? नहीं, शंट एंड सीरीज मोटर, डीसी सर मोटर। से सर सीरीज मोटर सर वहाँ यूज करते हैं जहाँ बहुत हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सर मिक्सर ग्राइंडर्स वगैरह में। हम्म। और शंट मोटर सर जहाँ पे हमें स्पीड कंट्रोल अच्छा चाहिए होता है सर, वहाँ पे हम शंट मोटर्स का यूज करते हैं, लाइक ड्राइव्स में, वेरियस डीसी ड्राइव्स में। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें डीसी इंडक्शन और सिंक्रोनस में, मोटर में, किसमें एयर गैप लीस्ट होता है और किसमें एयर गैप मोस्ट होता है, और क्यों होता है? सर सिंक्रोनस में एयर गैप ज़्यादा होता है सर, आ, जिसकी वजह से हम्म। जिसकी वजह से आर्मे आर्मेचर रिएक्शन कम होती है। सर सॉरी सर, प्रॉपर याद नहीं है अभी इसका आंसर। अच्छा, एक ही बताइए, जी सर। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन की बात करते हैं डीसी में, ठीक है, तो इंटरपोल वाइंडिंग लगाने से किस तरह से आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस होता है? सर इंटरपोल, हाँ सर जो इंटरपोल का रीजन होता है सर, वहाँ पे जो आर्मेचर की वेवफॉर्म होती है वो सर करेक्ट होती है।
इंटरपोलर वाइंडिंग है। हम्म आई मीन जो आर्मेचर जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो इंटरपोल के रीजन पे करेक्ट होता है। इस वोल्टेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? सर विच वोल्टेज? रिएक्टेंस वोल्टेज, आर्मेचर रिएक्टेंस वोल्टेज। करेक्ट करते हैं सर, इंटरपोल लगा के करते हैं सर। और सर बाइंडिंग यूज, पोल्स में सर बाइंडिंग यूज करते ठीक है, हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और ऑयल इमर्जिंग ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है? सर प्लीज रिपीट सर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। सॉरी सर, डोंट नो। सुनिए पंकज, सर यस सर। देखिए आपसे ज्यादा टेक्निकल वहां पर हो सकता है वो टेक्निकल पूछे, ठीक है, यस सर। पर आपसे एप्लीकेशन वाइज ज्यादा पूछे जाएंगे। पाइप लाइनिंग वाल्व के बारे में देख लीजिए क्या होता है। सर राइट, पाइप, सर प्लीज पाइप रिपीट कर। पाइप पाइप लाइनिंग, ओके सोलोनाइट सर। क्या होता है, ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में भी पूछेंगे आपसे। ओके सर। इंडक्शन मोटर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ओके सर। बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ओके सर। राइट। हम्म सोलर पावर का क्या स्कोप और आईयूसीएल इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर रही है, ये भी पूछ सकते हैं। ओके सर। अदानी पावर अभी इमर्जिंग में है, तो अदानी पावर से भी क्वेश्चन आएंगे। सर ये जो सोलर पावर और बैटरी के हैं ये सर जीडी के टॉपिक होंगे या इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, जीटी के भी हो सकते हैं और इंटरव्यू के भी हो सकते हैं। अच्छा, सर बोला जाएगा विंड विंड पावर है वो सिंक्रोनाइज किस किस तरह से किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता है सोलर सोलर पावर प्लांट को, एफिशिएंसी किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यस सर।